Hello everyone. We will discuss phrasal verbs asked in different competitive exams. This is phrasal verb part 2. We have already discussed 20 phrasal verbs in part 1. This is Bhanuja and you are learning English language with me. तो आइए एक एक करके फ्रेजल वर्ब्स का डिस्कशन करते हैं. His health blank space under the pressure of work. तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है. ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू बिकम वेरी बैड, स्वास्थ्य का खराब हो जाना. हिज हेल्थ ब्रोक डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. तो डी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है. द पीजेंट रिवेलियन वाज पुट डाउन विथ ए हाई हैंड बाय द एम्परर. टू बी पुट डाउन का अर्थ होता है टू बी सप्रेस्ड. आप किसी आंदोलन को, किसी विद्रोह को कुचल देते हैं, दमन कर देते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई ब्लैंक स्पेस माई फ्रेंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स. तो आपका उत्तर डी है. टू रन इनटू. टू रन इनटू का मतलब होता है टू मीट समबडी बाय चांस, कम अक्रॉस. अचानक से किसी से मुलाकात हो जाना. आई रैन इनटू माय फ्रेंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स. आते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे. ओनली पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड कैरीड हिम ब्लैंक स्पेस द क्राइसिस. तो डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है टू कैरी थ्रू, टू हेल्प समबडी सर्वाइव ए डिफ़िकल्ट पीरियड और इलनेस. बीमारी, कठिनाई में सहारा बनना. द ओनली पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड कैरीड हिम थ्रू द क्राइसिस. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड इमरजेंसी जनरेटर्स ब्लैंक स्पेस. तो आपका आंसर है डी कट इन. कट इन का मतलब होता है जनरेटर का, इंजन का, मोटर का चालू हो जाना, काम करने लग जाना. टू स्टार्ट वर्किंग. तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड इमरजेंसी जनरेटर्स कट इन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस वर्कड हार्ड टू डैश द डाइंग मैन. तो आपका आंसर है सी ब्रिंग राउंड. टू ब्रिंग राउंड का मतलब होता है होश में लाना, बेहोश व्यक्ति को होश में लाना. टू मेक ए फेंटेड और अनकॉन्शियस पर्सन कॉन्शियस अगेन. टू ब्रिंग राउंड या ब्रिंग टू. The doctors and the nurses worked hard to bring round the dying man. Come to the next question. The statue blank space a global symbol of freedom. तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रतीक होना. ऑप्शन ए यही आपका आंसर है. द स्टैच्यू स्टैंड्स फॉर ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर ब्लैंक स्पेस ऑल द प्राइजेज. तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है बोर्ड अवे. स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर बोर्ड अवे ऑल द प्राइजेज. बियर अवे या बियर ऑफ या कैरी ऑफ का मतलब होता है इनाम आदि जीतना. टू कनकर, टू विन. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. माई सर्वेंट ब्लैंक स्पेस विथ ऑल मनी. ऑप्शन सी आपका आंसर है टू रन ऑफ. माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल मनी. आपको यहाँ यह भी देखना है कि एक्शन एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में. अगर सब्जेक्ट अफेक्टेड है तो पैसिव वॉइस होता है, और सब्जेक्ट अफेक्टिंग है, अगर क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा हो रही है तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ सर्वेंट के द्वारा भागा गया,
क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा हुई तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग होगा, इसलिए सी नंबर ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेयर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू लुक ब्लैंक स्पेस अगेन। तो ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर है लुक अप। लुक अप का मतलब होता है सिचुएशन का, प्राइस का, बिजनेस का बेहतर होना या बढ़ना, टू इंक्रीज और टू बिकम बेटर। तो शेयर प्राइसेस आर स्टार्टिंग टू लुक अप अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज ब्राउट ब्लैंक स्पेस सर्टेन चेंजेस इन द इवोल्यूशन सिस्टम। तो बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है टू ब्रिंग अबाउट। इसका अर्थ होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी घटना का कारण बनना या किसी घटना का होना। द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज ब्राउट अबाउट सर्टेन चेंजेस इन द इवोल्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए ग्रेट चेंज हैज कम ब्लैंक स्पेस द वर्ल्ड सिंस द वॉर। युद्ध के बाद से दुनिया में बहुत बदलाव आया है। बी नंबर आपका आंसर है टू कम ओवर। ए ग्रेट चेंज हैज कम ओवर द वर्ल्ड सिंस द वॉर। कम ओवर का मतलब होता है किसी भावना से या किसी बदलाव से प्रभावित होना।